अहमदाबाद भारत की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। लगभग 600 साल पहले 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने कर्णावती के पास एक किलेबंद शहर की नींव रखी और उसका नाम अहमदाबाद रखा। इस शहर के आसपास के क्षेत्र को पहले कर्णावती के नाम से जाना जाता था और इस पर राजा कर्णदेव प्रथम का शासन था। अहमदाबाद मुख्य रूप से अपने टेक्सटाइल ट्रेड के कारण एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। परिणाम स्वरूप अनेक शासकों ने इस पर अधिकार करने का प्रयास किया। इस शहर ने भारतीय इतिहास की एक विस्तृत श्रृंखला देखी है, जहां मुगलों, मराठों और अंग्रेजों जैसे विभिन्न शासकों ने इस पर शासन किया था। साथ ही ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक सेंटर स्टेज बन गया, जब महात्मा गांधी ने 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। पुराने शहर में लगभग 10 किलोमीटर लंबी दीवार और 12 दरवाजे थे, जो कई पोल की रक्षा करते थे। पोल वो मोहल्ले होते थे जहां कुछ समुदाय एक साथ रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, आक्रमणों और विभिन्न विकासों के कारण शहर की दीवारें ध्वस्त होती गईं। नतीजन शहर कुछ विशिष्ट दरवाजों के साथ रह गया, जो अब हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स बन गए हैं। पोल इस चारदीवारी वाले शहर के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक थे। पोल के 1 या 2 द्वार हुआ करते थे, जो रात में अंदर के निवासियों की सुरक्षा के लिए बंद कर दिए जाते थे। इन पोल के अंदर एक हेरिटेज वॉक आपको गुजरे हुए युग में ले जाती है, जहां कला, वास्तुकला और संस्कृति इसकी छोटी छोटी गलियों और घरों में दिखाई देती है। आइए हम अहमदाबाद के कुछ दिलचस्प स्थानों की खोज करें, जिन्हें आप अपनी यात्रा के दौरान देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। जामी मस्जिद को जुम्मा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1424 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह प्रथम के शासन काल में बनवाया गया था। ये अहमदाबाद की सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक है और इसे शाही परिवार के उपयोग के लिए बनाया गया था। ये इंडो इस्लामिक शैली की वास्तुकला में निर्मित एक येलो सैंडस्टोन पत्थर की संरचना है। मस्जिद में 260 पिलर्स और 15 डोम्स वाला एक शानदार प्रार्थना कक्ष है। इसमें एक आयताकार भव्य प्रांगण है, जो 75 मीटर लंबा और 66 मीटर चौड़ा है, जिसमें 3 प्रवेश द्वार है। मस्जिद की मीनारें मूल रूप से अधिक ऊंचाई की थी, लेकिन 1819 ईस्वी में आए भूकंप के कारण मीनारों का शीर्ष भाग ढह गया और क्षतिग्रस्त हो गया। 6 शताब्दियों के बाद भी ये संरचना अहमदाबाद के समृद्ध इतिहास और इसकी वास्तुकला को दर्शाती है। सिद्दी सैयद मस्जिद को सिद्दी सैयदनी जाली के नाम से भी जाना जाता है। ये अहमदाबाद के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक है। सिद्दी सैयद एक रईस थे, जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद तृतीय और जुझार खान की सेवा की थी। इस मस्जिद का निर्माण उन्होंने 1572 ईस्वी में अपनी सैन्य सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद करवाया था। ये मस्जिद अपनी जटिल नक्काशीदार पत्थर की जालियों के लिए लोकप्रिय है। उन जालियों में जियोमेट्रिकल डिजाइन्स और पेड़ पत्ते के मोटिव्स हैं। पाम ट्री मोटिफ जाली कला की सबसे प्रतिष्ठित कृतियों में से एक है, जो इस जगह की यात्रा करने के लिए कई पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसकी लोकप्रियता का एक उदाहरण यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने अपना लोगो बनाने के लिए इस जाली से प्रेरणा ली है।
अडलज वाव को रुदाबाई वाव के नाम से भी जाना जाता है। ये गांधीनगर शहर का एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और अहमदाबाद शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। इसे 1498 ईस्वी में शासक राणा वीर सिंह की याद में उनकी पत्नी रानी रुदाबाई ने पड़ोसी राज्य के शासक मोहम्मद बेगड़ा की मदद से बनवाया था। ये जटिल नक्काशियों वाला एक 5 मंजिला गहरा कुआं है जो सोलंकी शैली की वास्तुकला में सैंडस्टोन पत्थर से बनाया गया है। ये प्राचीन भारत की रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। कुएं के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से 5 डिग्री कम रहता है। गर्म मौसम के कारण इस तरह के कुएं गुजरात और इसके पड़ोसी राज्यों में बनाए जाते थे। ये कुएं न केवल स्थानीय लोगों को पानी देते थे, बल्कि त्योहारों और पवित्र अवसरों के लिए सभा स्थलों के रूप में भी काम करते थे। ऐसे स्थान सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के बेस्ट उदाहरण हैं। गांधी आश्रम, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, 1917 में साबरमती नदी के तट पर बनाया गया था। इस आश्रम में गांधी जी 12 साल तक रहे थे। यहीं से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा का नेतृत्व किया, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। ये मास स्केल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा 60,000 नागरिकों को कारावास की सजा दी गई और आश्रम को जब्त कर लिया गया। इस आंदोलन के बाद ये सुनसान जगह बन गई। फिर स्थानीय नागरिकों ने बाद में इसे गांधी जी की स्मृति में संरक्षित कर लिया। आश्रम में अब एक संग्रहालय, गांधी स्मारक संग्रहालय है, जो महात्मा गांधी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करता है और सभी को उनके संदेश और शिक्षाओं का जीवन में पालन करने के लिए प्रेरित करता है। साबरमती रिवर फ्रंट पर अटल ब्रिज अहमदाबाद शहर के कंटेम्पोररी लैंडमार्क्स में से एक है, जिसका उद्घाटन 27 अगस्त 2022 को किया गया था। ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, जिसकी लंबाई 300 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर से 14 मीटर तक है। अहमदाबाद का पसंदीदा पतंग उत्सव इस पुल के डिजाइन की प्रेरणा है, इसलिए इसका डिजाइन और कलर कॉम्बिनेशन पतंग से प्रेरित है। पुल 2600 मैट्रिक टन स्टील के साथ ट्रायंगुलर ट्रसेस से बना है। शाम को टहलने के लिए ये शहर की खूबसूरत जगहों में से एक है। ये प्रतिष्ठित संरचना और इसके आसपास के स्थान शाम की रोशनी के बाद जगमगा उठते हैं और दोस्तों या परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के लिए एक सुंदर स्थल बन जाता है। कानकरिया लेक अहमदाबाद की दूसरी सबसे बड़ी लेक है। इसके चारों ओर एक लेक फ्रंट विकसित किया गया है, जिसमें चिड़ियाघर, टॉय ट्रेन, वाटर राइड, वाटर पार्क, फूड स्टॉल और मनोरंजन सुविधाएं जैसे कई सार्वजनिक आकर्षण हैं। शाम को समय बिताने के लिए लेक फ्रंट एक खूबसूरत जगह है, खासकर बच्चों के साथ। कानकरिया कार्निवल एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है, जो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में यहां आयोजित किया जाता है। कार्निवाल के दौरान कई सांस्कृतिक, कला और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जब भी आप अहमदाबाद में हो तो आपको शाम के समय स्थानीय हलचल का अनुभव करने के लिए इस स्थान की यात्रा अवश्य करनी चाहिए।
मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। जल्द ही एक नए शहर में आपसे मुलाकात होगी।